बेनती है कि अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देवो या साइलेंट मोड से रखने की कृपालता करो जी। 1433 की 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। कदर करो इस जन्म दी, कदर करो इस जन्म दी, बेकदरा न रोल। एक दिन ऐसा आएगा जाना मालिक दे कोल। कलिया की सी लैन नो, कलिया की सी लैन नो की ले आया मोल। पल पल दे हिसाब नू लेना मालिक तोल। दान पुण्य न सिमरन कीता, दान पुण्य न सिमरन कीता, न कीता कोई मोल। दास खजाना सिमरन बाजो तेरा की है मोल। परम सत्कारयोग परम पूजनीय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी स्टेज पर विराजमान परम सत्कारयोग परम पूजनीय कामिल मुर्शिद श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज ਅਤੇ गुरु चरणों में बैठी समूह साध संगत जीओ, आप सब नो जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। मलार बानी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर जपत त्यो जना पद्म कबलास पत, तास समतल नहीं आन को। एक ही एक अनेक होए बिस्तरे आन रे आन भरपूर सो। हर जपत त्यो जना पद्म कबलास पत, तास समतल नहीं आन को। एक ही एक अनेक होए बिस्तरे आन रे आन भरपूर सो। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन ते पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं जय गुरुदेव। अज पिंड मनवाल ते आस पास दियां संगतां वल्लों रल करके गुरु जी का जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। दास
आप सारिया ही संगतां नूं गुरु जी का जन्मदिन मनाउण दी लख लख वधाई दिंदा है। वैसे गुरु जी का जन्मदिन पिछले दिन ही 16 फरवरी नूं दुनिया भर विच बड़े चावां ते सदरां दे नाल मनाया गया सी, पर लगातार संगतां गुरु जी का जन्मदिन मना रही ने। संत करुणा करके पिछले साल मनवाल च प्रोग्राम नहीं हो पाया, तो 2 साल बाद ये प्रोग्राम हो रहा है मेरे ख्याल मुताबक। ते अज काफ़ी सारिया संगतां जुड़ियां हुई ने मनवाल च। ये पहली बारी देखने नूं मिलिया, इतना उत्साह, इतना प्यार, रंग बरंगे दुपट्टे ले हुए गुरु जी का। वो कहते सी मेरे रंग मेरे जैसे रंग कसुंभ का तैसा ही संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। सारिया बच्चियां तियां मजीठी रंग विच रंगिया हुई, बहुत अच्छा लग रहा। तो गुरु प्यारी सत संगत जी, बड़ा अजीब जिहा माहौल 2 साल का गया। अजीब जे दौर चों दी गुजरे असी सारे। सतगुर दी बख्शिश कृपा हुई, कुछ मनुख ने सुख दी सांस लई है, थोड़ा रुकावट हुई है। बाकी ये जाने वाला नहीं है कि कोई भी वायरस हो ये खत्म नहीं हुंदा, बस ओदा परहेज ओदे नाल रहना पेगा, ओदा इलाज टाइम सिर कराना पेगा। पाठी साहब ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया, हर जपत त्यो जना। तो पहला दोहा लिया सी 1433, माघ सुदी 15, दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। कि 1584 गुरु जी इस दुनिया चाहे दुखियां का कल्याण करने ले। पातशाह जी जदों आए, जदों थोड़ी होश संभाली तो देखिया कि है जिस समाज च गुरु जी ने जन्म लिया वो समाज आर्थिक पक्षों कमजोर है। लोग उन्होंने नीच सूदर कह के पुकार दे। गुरु जी ने देखा ये लोग साडे मेहनती भी ने, तकड़े भी ने, फिर इन्हों नीच क्यों कहा जाता? इन्हां च नीची केड़ी गल हुई? तो बहुत वेखन तो बाद गुरु जी ने लिखे वेख्या कि इन्हों दी गरीबी करके ही इन्हों नीच कहंदे। इन्हां च गरीबी आई क्यों? क्या ये मुढ़ तो गरीब सन? गुरु जी ने जानन दे लई भारत का पुराना इतिहास पढ़िया, बहुत पुराना इतिहास। जदों उन्होंने महिंजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता नूं पढ़िया, जिन्हों हिस्टरी च बच्चियां ने पढ़िया ही है सारिया ने, तो देखिया कि उन्होंने कि कई हजार साल पहला में जेड़े इत्थे खंडर मिले थे जेड़े उन्हां दे मकानां दियां पक्कियां इट्टां नीआं चों लभीआं। जदों पक्कियां इट्टां लभीआं तो उन्होंने ये पता लग गया कि कई हजार साल पहला में ये लोग पक्कियां घरां च रहिंदे सन। पर इन्हां दी इस तरह की हालत हो क्यों गई? गुरु जी ने साडी हालत बड़े वधिया ढंग नाल बयानिया कि नारपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। गुरु जी कहते ने साडी वो हालत हुई पई है जिस तरह कोई राजा
किसी सिंहासन ते बैठा होया है, अनेकां नौकर चाकर उस राजा दे हुक्म दी उडीक च ने। कोई राजा नूं पक्खा चुला रिहा, कोई राजा दे पैर दबा रिहा। राजा नूं बड़ा सुख है ते इस सुख च राजा दा फर्ज सी वो जागदा भी रहिंदा, पर राजा बेचारा सौ गया। जहां राजा सौ जांदा है ते राजे नूं सपना आंदा है, ते सपने च की हुंदा, वो भिखारी बन जांदा। सुपना आ रहा है, सुपने दे विच वो की हुंदा, भिखारी बन जांदा। ते भिखारी बन के डोर टू डोर मंगन जांदा, कदी इस घर कदी दूजे घर। उन्हों बड़ी भुख लगती है, बड़ी प्यास लगती है, पर कोई भी उन्हों मंगिया खैर पाउंदा नहीं। किसी नूं तरस आ गया ते राजे नूं किते खिचड़ी देती सुपने च। उन्होंने सुपना रहा, खिचड़ी लैके वो खान लई किते बैठन लगा ते दो सांड आ गए पिड़दे पिड़दे। वो दौड़िया, वो खिचड़ी डिग पई। जदों खिचड़ी डिग पई ते उहदी चीक निकल गई भी मैनू सांड मार देने। चीक निकली ते उहदी घरवाली ने, रानी ने उन्हों हिलाया ते जगाया। जदों जागया ते उन्हें की देखिया, वो भिखारी नहीं है, वो की है, की सी वो राजा। सो गत पई हमारी, ओही हालत साडी है। असी भी राजे ही सां, लेकिन अज्ञानता दी नींद विच सौंगे हुए। अज्ञानता दी नींद च सौन करके ही असी ये दुख उठा रहे। गुरु प्यारी सत संगत जी, अगर असी मूल निवासी अपने बजुर्गों का इतिहास लईए तो ये बड़े विद्वान सन। जेकर यकीन नहीं तो गुरु जी कहते ने, रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीके देख, कह जात ते कह पद अमरियो राम भगत बसे। जेकर तुहानू यकीन नहीं है तो गुरु जी कहते महारिषि स्वामी वाल्मीकि जी की मिसाल देख लो। वो किस जाति दे सन, कितनी उच्ची पदवी नू पा गए। राजा राम जी ने अजे जन्म लेना सी, उन्होंने पहला ही रामायण लिख दी और जो कुछ उन्होंने रामायण च लिखिया राजा राम जी नू वो कुछ करना पिया। जदों सीता माता नू बनवास दे दिता तो जंगलों च भटकदी हुई महारिषि स्वामी वाल्मीकि जी दे आश्रम च गई। जदों उन्हां दे आश्रम च गई, उत्थे ही लव कुश ने जन्म लिया, क्योंकि उन्हां दिनां च सीता माता जी प्रैगनेंट सन। वो जवान हुए, महारिषि स्वामी वाल्मीकि जी ने उन्होंने अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सिखाई ते इतने ज्ञानवान हो गए कि उन्हों का बाप राजा राम उन्हें चक्रवर्ती राजा बनना सी ते एक अश्वमेध जाग करके घोड़ा छड्ड दिता। वो घोड़ा जिधरों दी गुजरदा है वो लोग उस राजा दे गुलाम हुंदे ने, ते जिहड़ा उस राजा दी गुलामी ना मन्ने उन्होंने पकड़ लेंदा, पर उसनूं राजे दे नाल लड़ना पैंदा। उस दिन जदों राजा राम जी ने घोड़ा छड्डिया ते जिधरों दी गुजरदा लोग प्रणाम करदे ने, वो लव कुश ने घोड़े नूं पकड़ लिया। जिहड़े अहलकार सन नाल उन्होंने कहा बेटा ये घोड़े नूं छड्ड दे। कहंदे क्यों? कहंदे तुहानूं पता नहीं है बेटा कि घोड़े का भाव की है।
कहते सानू सिखाने की कोई जरूरत नहीं, असी सारा कुछ जानते। ये जिहड़ा घोड़ा है राजा राम ने छड्डिया होया, चक्रवर्ती राजा बन वास्ते। जिधर जिधरों दी ये घोड़ा नंगेगा वो लोग उस राजा दे गुलाम होणगे। जिहड़ा राजा दी गुलामी नहीं चाहुंदा वो घोड़े नूं पकड़ेगा। साडा गुरु राजा राम दा गुलाम नहीं है। कौन? महर्षि स्वामी वाल्मीकि। वो राजा राम दे गुलाम नहीं हैं। ते बेटा फिर अगली गल दा भी पता होना, केड़ी? कि जिहड़ा ये घोड़े नूं पकड़े उहदे नाल की हुंदा? कहंदे उहदे नाल कुछ नहीं हुंदा, उन्हां नूं राजे नाल युद्ध करना पवेगा। कि तुसी राजे नाल युद्ध कर लवोगे? कहंदे हाँ असीं करांगे। तो उन्हां दा युद्ध शुरू हो गया। वो छोटे छोटे दो बच्चियां ने पूरी राजा राम दी सेना नूं खत्म कर दिता। ऐसी विद्या सी साडे महापुरुषां दे कोल। अपने महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी दा किते कैलेंडर वेख्या होएगा, उहदे विच वो मोर पंख नाल उन्हां नूं पढ़ना लिखना सिखा रहे ने। समय ने परिवर्तन खादा तो जदों सानू वो विद्या हासिल करनी पई, उन्हां कोलों जिन्हां नूं महर्षि स्वामी वाल्मीकि ने सिखाई ते उन्हां दे अज बच्चियां नूं जदों विद्या दी जरूरत पई ते ओ लव कुश दी वंसने देन दा टाइम आया ते उन्होंने उल्टा करके दिता। वो जड़ा मोर पंख सी ना उल्टा पकड़ाता, भाव झाड़ू पकड़ाता। तो ये सफाइयां कर दे रहो। गुरु प्यारी सत संगत जी, इसी तरह एक लभ्या होया। एक कुत्ता बड़ा बोलदा सी, भौंकदे ही रहना, लोग तंग हो गए। जानवर नूं मारना भी नहीं, ये भौंके भी ना। एक लभ्या तुहाडे बजुर्गां चों एक बजुर्ग सी, नौजवान है, उन्हें तीर मारिया, उहदे मूँह च जाके रुक गया, पर उन्होंने लग्या नहीं। दूजा मारिया, वो भी मूँह च रुक गया। इस तरह कलब्बिया ने तीरा नाल उहदा मूँह बंद करता, उहदा बोलना बंद करता, पर तीर उहदे वजन में नहीं दिता। ऐसी सिक्ख्या, ऐसा ज्ञान। लेकिन ये सारा कुछ अलोप क्यों हो गया? इतिहास दसदा है कि किसी भी मुल्क के आदिवासी लोगों नूं बाहरों आए लोगों ने गुलाम बनाने वास्ते इको एक तरीका वरत्या, वो सन नशे। चाहे वो तुसी आस्ट्रेलिया की गल लै लो, आस्ट्रेलिया के मूल निवासी जिन्होंने नेटिव कहा जाता है, चाहे कनेडा के मूल निवासी जिन्होंने लोग इंडियन साउथ इंडियन कह देंगे ने, क्योंकि उन्होंने आदिवासी जेडे कनेडा के लोग ने उन्होंने स्किन का रंग साउथ इंडियन वर्गा हुंदा। चाहे भारत के मूल निवासियों की गल लै लो, इन्हां सबना नूं गुलाम बनाने लई बाहरों आए लोगों ने इको एक तरीका वरत्या, वो सन नशे। नशियां नाल की होया? सोच कम हो गई, शरीर च कमजोरी हो गई, ते बाहरे आए लोगों ने इन्हां नूं अपने गुलाम बना लिया। इन्हां नूं सूदर नीच कहना पुकारना शुरू कर दिता। गुरु जी ने देखा कि सब तो वड्डा नशियां करके लोग गुलाम होए। और जदों मैं पुराना वेखना, वो तो बहुत पुराना इतिहास है, कोई 50-60 साल पुराना, साडे आम ही पिंडां दे विच लोग शराब कढदे पी लेंदे, सुध बुध खत्म। एक बारी शराब पीन दे नाल 10,000 बंदे दा सैल खत्म हो जांदा।
बेशक साडा दिमाग अरबां खरबां सैल्लां दा बनिया होया है, पर हौली हौली घटन लगन ते वो घटदे नहीं, वो वहमी हो जाते ने नशेबाज, कई ते पागल जे ही हो जाते। गुरु जी ने कहा सब तो पहला इन्हों नशिया तो मुक्त कराना पवेगा, पर नशा छडाया किस तरह जाए। अज बहुत सारे नशा छडाऊ केंद्र बने हुए ने, वो की करते ने नशा छडाउण लई दूसरी किस्म का कोई मैडिसन नशा देंदे ने, ते आस्ता आस्ता वो जिहड़ा ये नशे करते ने लोग फीम दे, चरस दे, गांजे दे, शराब दे, आस्ता आस्ता छडांदे। गुरु जी ने अज तो 600 साल पहला ये सोच बनाई कि लोग नशियां नूं तां ही छड्डणगे, इहदे तो वधिया इन्हां नूं कोई नशा दिता जाएगा। तो गुरु जी ने सब तो पहला नाम नूं लियांदा ते क्या ऐ मनुख आ तेनू मैं एक ऐसा नशा दिना जेड़ा तेरा नशा कदे उतरेगा नहीं। रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए। कहंदे उस नशे नूं नहीं करना जेड़ा चढ़दा है उतर जांदा है। गुरु जी कहंदे आ तेनू मैं नाम दा नशा दिना जेड़ा एक बारी चढ़ जाएगा उतरेगा नहीं। दुनिया दे नशे करन दे नाल तेरे शरीर च कमजोरी आवेगी, बीमारियां लगन गईयां। नाम दा नशा करन दे नाल तेरी शरीर दे विच ऊर्जा भर जावेगी। दुनियावी नशा करन दे नाल तेरी सोच खत्म हो जाएगी, नाम दा नशा करन दे नाल तेरी सोच वध जाएगी। इस करके गुरु जी ने सब तो पहला सानू कहा हर जपत त्यो जन्ना, पद्म कवलास्पत, तास सम तुल नहीं आनिको, एक ही अनेक होए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। ऐ जीव जेकर तू हरि दे नाम दा नशा ग्रहण कर ले, नाम नाल जुड़ जाएगा, तेरे विच एक ऊर्जा आ जाएगी। उस मालिक दे घर तो आ रही वाइब्रेशन तेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी। जदों तेरे अंदर वो ऊर्जा भर जाएगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो भी महान हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, सतगुरु जी कह रहे ने तेरा फिर मुकाबला ना पद्म कर सकेगा, ना कवलासपति पार्वती दा पति शिव कर सकेगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो भी महान हो जाएगा। इथे बस नहीं, गुरु जी होर अगे वधे, कहंदे एक ही अनेक होए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। रब एक है, अनेकां दे विच समाया होया, जेड़ा नाम जप लैंदा वो मालिक नूं अपने अंदरों प्रगट कर लैंदा। नाम जपने वाला अपने अंदरों प्रभु नूं प्रगट कर लैंदा। वो इसी तरह साडे अंदर समाया होया, जिस तरह दुध दे विच घ्यो है, जिस तरह फुल्लां च खुशबू है, जिस तरह मेहंदी दे पत्तियां च रंग। दुध च घ्यो है पर जुगती दे नाल मिलदा। इस तरह कोई दुध दे दे बच्चे किसे नूं, इहदे चों घ्यो कढ, वो दुध नूं फुलना शुरू कर देवे, क्विंटल दुध क्यों ना होए, उहदे चों 100 ग्राम भी घ्यो नहीं लभेगा। कि दुध दे विच घ्यो नहीं है, पर सियान दास ने बहुत वारी अगे भी दस्या होया। इस पंक्तियां दे उपर कई बारी सत्संग हो चुका है कि सियानी बीबी दुध चो घ्यो कढ़दी है। सियानी बीबी की करदी, पहला दुध नूं काढ़दी, कड़ कड़ के जदों लाल हो जाता, जदों साडी उम्र हुंदी सी
गोया दी अग्नि ते काढ़दियां सन। काढ़न तो बाद उन्हें खट्टा लगा दिंदियां, उहदा दही बन जांदा। फिर दही नूं रिड़कदियां, उहदे चों मक्खन आ जांदा। फिर मक्खन नूं कट्ठियां करके गर्म करदियां, उहदे विचों लस्सी पानी सड़ जांदा। निरवैर घ्यो अलग कर लैंदी। ये घ्यो दी किस्म दुध तो बिल्कुल वखरी नजर आती। दुध सवेरे चोवो शाम नूं खराब हो जाता है। दुध जितनी देर तक घ्यो जितनी देर तक मर्जी रख लो खराब नहीं हुंदा। दुध दे विच कदी कागज पा के वेखना गल जाएगा, कदी घ्यो दे विच कागज पा के देखना कदे नहीं गलेगा। दुध दे विच नमक पाओगे घुल जाएगा। कदी प्रैक्टिकल करना, तुसी नमक दी डली लै लेना, घ्यो च पा रख देना, साल तक भी नहीं घुलेगा। प्राप्त दुध चो। जिस तरह वो दुध च घ्यो है, इसी तरह साडे अंदर परमात्मा। असी सत्संगां च जांदे हां, दुध नूं काढ़न वाला हिसाब हो गया। गुरु तो शब्द मिलिया, वो जगेरन लाता। कई इत्थों तक ही सीमित रहिंदे ने। दुध नूं काढ़ लिया ते खट्टा लगा दिता, दही बनिया, हुण रिड़कना है। गुरु जी ने जिस तरह सानू दसिया सिमरन करन, गुरु जी ने कहा सहज समाधि उपाद रहत, फुन वड्डे पाग लिव लागे, कही रविदास परिकास रिधे तर, जन्म मरण पै पागी। गुरु जी कहते हैं सहज अवस्था दे विच जाके, सहज अवस्था कहते जदों खुशी गमी लाभ हानि दे नाल इनू कोई वास्ता नहीं रहिंदा, उस अवस्था नू सहज अवस्था कहते हैं। उस अवस्था च जा करके मन नू उपाधियां तो रहत करके नाम दे नाल जुड़ना। जदों असी नाम दे नाल जुड़ांगे तो साडे अंदर प्रकाश हो जाएगा। ये सोच बना लेनी, उदों मैं रब दे घर नू जा रही हाँ। तो जदों ये सोच बन जाएगी, साडी रूह सतनाम लोक विच पहुंच जाएगी। जदों उत्थे पहुंची तो इनके मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पसान। प्रकाश नू देखिया तो इन कहता मन तू जोत स्वरूप है, ते प्रभु भी एक जोत ही है। ते फिर आत्मा कह उठी तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। फिर मनोबल वध गया नाम जपन दे नाल। ये कहंदा मैं सूदर नहीं, मैं नीच नहीं, मैं की हाँ, मैं प्रभु रूप हाँ। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। प्रभु हुण तेरे ते मेरे च कोई भी फर्क नहीं है। सिमरन दे नाल ऊर्जा आ गई, ये पावरफुल हो गया। ते आत्मा कह उठी, कही रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। मैनू हुण कोई भी डर नहीं है, ना जम्मा दा ना नरकां दा, कोई डर नहीं है। ये निरपा पै आत्मा हो गई। उथे जाके ये आनंदमयी हो गई तो कहती है मैं खुश नसीब आत्मा। सो नाम जपन दे नाल इहदे च ऊर्जा आ जांदी, एक पावर आ जांदी है। उससे पावर करके ही गुरु जी ने बनारस दे विच एक ऐसा सबक पढ़ाया, ऐसी ऊर्जा होना चाहे कि बड़े बड़े प्रधान विपर जेड़े बनारस दे उन्हां दे अगे आके झुक गए।
इस करके असी भी गुरु जी दे नाम दे नाल जुड़ना है, उन्हां दी बाणी दे नाल जुड़ना है, उन्हां दी उपदेशां नाल जुड़ना है, फिर असी भी महान हो जावांगे। कौन कौन महान होया? गुरु जी ने उन्हां दी मिसाल दिंदे अपनी बाणी च अगे फरमाया, जो के भगवत लिखिए अबर नहीं फेखिए, ताश की जात अशोप शीपा, व्यास में लिखिए सनक में पेखिए, नाम की नामना सपत दीपा, जाके भागवत लिखिए अवर नहीं पेखिए, ताश की जात अशोप शीपा, व्यास में लिखिए सनक में पेखिए, नाम की नामना सपत दीपा। गुरु जी अपनी बाणी दे विच हुण उन्हां लोकां दी गल दस रहे ने जिन्हां ने अपने जीवन नूं महान बना लिया। सतगुरु नामदेव जी, सनक जी, व्यास देव जी आज छोटे परिवार च पैदा हुए, बहुत महान हुए, इतने महान हुए कि एक दफा सतगुरु नामदेव जी एक मंदिर च गए। मंदिर च ठेकेदार जेड़े कहंदे सी रब साडा ही है, सतगुरु नामदेव जी नूं धक्के मार के मंदिर चों बाहर कढ दिता। सतगुरु नामदेव जी मंदिर दी बैक साइड ते जाके बह गए ते कहन लगे, ऐ प्रभु जे गरीब लोकां नाल इहो ही हाल होना सी तो इन्हां नूं तू जन्म क्यों दिता? कोई दूजा रब होवे मैं उत्थे चला जावां, पर रब एक है, तेरा कानून एक जगह इहो ही लागू होएगा, हर जगह ते गरीब लोकां नाल इहो ही हाल हुंदा होएगा। प्रभु जदों दुखी लहजे दे नाल सतगुरु नामदेव जी ने प्रभु चरनां च बेनती कीती तो प्रभु ने उस देहरे दा मुंह कमा दिता। हनकारियां निंदकां पीठ दे नाम दियो मुखलाया, उन्हां हनकारियां दे वल निंदकां दे वल प्रभु ने पिठ कर दी, सतगुरु नामदेव वाल मुंह कर दिता। गुरु जी ने कहा, आपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। आपन बापे, प्रभु किसी दे प्यो वाला नहीं है, वो किसी दे बाप दा नहीं है। बाप ने नाम जपिया ते मुंडे दा भी बन जाएगा, नहीं। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, ये सतगुरा ने कहा कि ओदा जो ओदा बहो जान। व्यास देव जी जेड़े सन एक चीरी दे लड़के सन, सनक जी दे गुरु सूदर सन, आदे जेड़े गरीब परिवार चो महान हो। अजीब तुम ही महान होएगा जेकर तुम्हें मेरी बाणी नाल जुड़ जाए। फिर गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, जो के ईद बकरीद कुल गौरे, बद कर मानिय शेख शहीद पीरा, जो के बाप बैसी करी पूत ऐसी सरी, तेहूर लोक प्रसिद्ध
जाके ईद बकरीद कुल गाओ रे, बद करे मानिए शेख शहीद पीरा, जाके बाप बैसी करी पूत ऐसी सरी, तेहूर लोक प्रसिद्ध कबीरा। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬਹਾਨਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਗੌਰੇ, ਬਦ ਕਰੈ ਮਾਨੀਏ ਸੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਈਦਾਂ ਬਕਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕਰਦਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸੇਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੇ ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਗਊਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੀ ਗਊਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਸੈਰਮਨੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗਊ ਨਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਏ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ? ਹਾਂ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਬੇਟਾ ਸੇਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੁਰਮਤ ਕਾ त्यागन करो, लेहो गुरमत खोज, खोटन की संगत जो क्यों सिर पर उठाओ बोझ। अपनी खोटी मत दी बली देव। जदों सतगुर कबीर जी ने ये गल कही तो कबीर जी दा पूरा समाज कुर्बानियां देन तो तौबा कर गया ते अज लोक प्रसिद्ध कबीरा। ते अज कबीर जी दा वो समाज इन्ना प्रसिद्ध हो गया कि वो सारा ही समाज अज भगत समाज कहलांदा। एक ने अपने बदल लिया, अपने आप नू पूरे समाज नू बदल के रखता।
असी कदे बहाना नहीं करना, मेरा परिवार नहीं चंगा, मेरी सोसाइटी नहीं चंगी, मेरा समाज नहीं चंगा। असी अपने आप नूं चंगियां बनाना, असी अंध विश्वास चो बाहर कढना, निकलना है, अपने आप नूं कढना, लोकी आपे निकल जाणगे। असी नाम नाल जुड़ना, लोकी आपे ही जुड़ जाणगे। गुरु पातशाह जी फिर अपनी बाणी से अगे फरमाउंदे हैं, जाके कटंब के ढेर सब टोर टोबंत, फिर आज हो बनारसी आस पास, अचार सहित विपर कर है दंडोत, तिन तने रवदास दासन दास, जाके कटंब के ढेर सब टोर टोबंत, फिर है आज बनारसी आस पास, आचार सहित विपर कर है दंडोत, तिन तने रवदास दासन दास। सतगुरु जी कहते ने नाम जप के कौन कौन महान होया, उन्होंने ना दसे। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, ये सारे नाम जप के महान हो। कहंदी तां लोकां दी कहानी सी ना, आओ तुहानू मैं अपनी कहानी दस, मेरे नाल की बीती। गुरु जी कहंदे ने मैं उस जाति च जन्म लिया जिस जाति दे अज भी लोग मरे हुए पशुआं दी चमड़े का काम करते हैं। मैं उस जाति च जन्म लिया, पर अब विपर प्रधान करे डेंडोत, पर मैं नाम जपिया, अपने च चंगे गुणां नूं लियांदा, ते हुण बनारस दे बड़े बड़े प्रधान विपर मैनू डंडौता कर रहे ने, मेरे अगे मत्था टेक रहे ने। क्यों? मेरे च गुण है, मेरे च क्वालिटी है। जेकर वो मेरे अगे झुक सकते ने, क्या तुहाडे अगे नहीं झुकणगे? झुकणगे, बशर्ते है जे तुसी मेरी गल मन लवोगे। तो असी गुरु जी की गल नूं मनना है। यह वधिया गल है कि तुसी गुरु जी नूं मनदे हो। प्रभात फेरियां होइयां बड़े प्यार नाल, कई कई जगह ते 2-2 महीने है। नशहरे वाल मैं गया, 2 महीने तक प्रभात फेरियां कढ़दे रहे। शोभा यात्रा होइयां बहुत वधिया, भंडारे होए, पर इथों तक सीमित नहीं रहना। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने कि आया जन्मदिन गुरु रविदास जी दा, पिंड शहर दे विच इकट्ठ होया, भोग पाया ते लाया अन्न पानी, पुण्य खटिया जिन्ना क खट होया, चाकी निकली गीत संगीत होया, किते वध होया किते घट होया, 2 दिन विच रौनकां मुक गईयां, आई खुशी दा खात्मा चट होया, सानू सोचना पवेगा मिल बह के, किवें खुशी विच होर सुधार करिए, किवें गुरु जी दी सिक्ख्या नूं रोशन सारे जी विच संसार करिए। असी सोचना है कि गुरु जी दा वो सुनेहा कर कर किस तरह पहुंचाया जाए। केड़ा सुनेहा? प्यार ना रहना, नशियां तो रहित अपने परिवारां नूं करना और विद्या दा पढ़ना। चल चल मन च टसाल पढ़ाओ,
ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਊਚ करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे, असी वाਕਿਆ ही महान हो गए, वाਕਿਆ ही ऊंच हो गए। जदों तो गुरु जी दे चरण पकड़े ने, जेड़े अजे तक गुरु जी दे चरनां नाल नहीं जुड़े जां उन्हां दी बाणी नूं अजे तक नहीं अपनाया, अजे भी लड़ाइयां झगड़े करदे ने जां अजे भी नशे करदे ने, उन्हां नूं समझाना वीर जी लड़ाई च कुछ नहीं रखिया, छड्डो इस गल नूं, गुरु चरनां नाल जुड़ो, उन्हां दी बाणी नूं जपो, दूजा नशियां वल मन नूं नहीं लगाना। तो इस सिक्ख्या नूं घर घर पहुंचाना, यही गुरु जी दा सच्चा जन्मदिन मनाउणा होएगा। ते नाम जप के असीं फिर अपने आप ही महान हो जावांगे ते उन्हां दे उपदेशां नूं मन के साडा जीवन अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। आओ गुरु जी दी बाणी ते चल के अपने जीवन महान बनाना, ऊंच बनाना। यही अज दा जन्मदिन दी गुरु जी दी सानू सिक्ख्या, उन्हां वल्लों संदेश है। असी सारियां ने गुरु जी दे संदेश नूं अपने जीवन च अपनाना होवेगा। सारियां संगतां नूं गुरु जी दा जन्मदिन मनाउण दी बहुत बहुत वधाई। थोड़े लेट हो गए क्योंकि बदो बदी एक रस्ते प्रोग्राम सी, उन्होंने कहा 10 मिनट ही पाए रुको, जरूर रुकना, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ संगत थोड़ी जरूर लेट हो गई होएगी क्योंकि साडा टाइम सी कि 3 बजे तक सत्संग समाप्त होए, 4 बज गए, 1 घंटा सी लेट हाँ। पर चलो गुरु जी किरपा करन, बख्शिश करन आप सारिਆਂ ते। बस असी बेनती करनी है गुरु चरना च कि बचनी तोर मोर मन माने जन क्यों पूरन दीजे है सतगुर किरपा करो। असी तुहाडी बाणी नूं अपने जीवन च अपना के महान बन सकीए। सारियां संगतां नूं अज दे शुभ टाइम दी गुरु जी दा जन्मदिन मनाउण दी लख लख वधाई। आखिर च एक बेनती है, 4 दिन पहला 2-4 सेवादार बाहर दी स्टेट तो आए, बैठे, उन्हें कहा, मैं क्या किस तरह आए? कहते देखो जी ऐसे ही हम गुरु रविदास जी का यूट्यूब पे देखते रहते थे, एक दिन कुदरती आपका सत्संग आ गया तो हमने सुना, बाद में हमें कई सत्संग बीच से मिले। मैं क्या हाँ, हमारा जगतगिरी टीवी एक यूट्यूब पर चलता है। कहती पर हमें मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि जितने लोग ने ना सबना नु कहना कि अपने अपने रिश्तेदार अपने अपने फ्रेंडा नु इस चैनल ਲਈ जरूर दसना। कहते सानू बहुत ज़्यादा सीध मिली। बेशक इस द्वार ते नहीं आए पर असी गुरु जी दे जदों दा बाणी नाल जुड़े हाँ, अपने चों अंध विश्वास नू खत्म कर दे। असी बेनती करांगे कि असी जल्दी ही अपने प्रोग्राम करवावांगे। तुसी नहीं आ सको तो पाठी नू जरूर भेजना ताकि साडे जन जन तक गुरु जी का संदेश पहुँच सके। आप सारियां संगतां की बेनती है, जिन्हां भी जगतगिरी टीवी नू सबसक्राइब कीता वधिया, जिन्हां नहीं कीता होया वो जरूर कर ले ते बाकियां नू जरूर ये मैसेज देना है, ये जरूरी बेनती। बाकी जिहड़ी इस महीने की मैगजीन सी वो बाई पोस्ट किते नहीं भेजी, अगर किसी नू चाहिदी होए तो पीछे लगी हुई है, तुसी लै सकते हो। आओ हुण आरती नाल जुड़िए। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो आरती का शब्द है वो बच्चियां आप जी के सामने पेश करनगियां ते सारी संगत ने साथ देना। हर के नाम बिना झूठे सगल फसाए।
रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसने पढ़ा पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करहा। रविदास नाम का जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करूं उन पुन लायो बाग, भगत जान में राग की धरो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास, कृपा कीजियो दास ते करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवत सतगुरु पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार, चेता चमार ऋषि वाल्मीकि जी नामदेव कुल तार। नामदेव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर, जैन बहादुर सैन की सम्मुख ऋषि बलवीर। रंका वंका वीलनी भगत बैठारन हास, लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। चलो हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाके रविदास। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरभय बोल सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी जगत गिर महाराज की, स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की, सब साध संतन की, सच्चे दरबार की। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ